Bonjour, monsieur. Bonjour. आपने कहा था कि हम फ्रैंकोफोनी के 10 शब्दों के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो सुनो, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये जो 10 शब्द हैं, ये प्लैनेट की थीम के ऊपर आधारित हैं। तो ऐसा करते हैं, इन 10 शब्दों को तुम फ्रेंच में प्रोनाउंस करके दिखाओ और मैं तुमको इनका अर्थ समझाऊंगा इंग्लिश में और हिंदी में। D'accord, monsieur. Biome, बायोन हिंदी में कहें तो जैविक क्षेत्र, butine, गैदरिंग पोलेंस और गैदरिंग नेक्टर, परागकण एकत्रित करना या फूलों का रस एकत्रित करना। canopy, कैनपी, कैनपी को हम हिंदी में मोटे तौर पर छतरी या छाया कह सकते हैं। जंगलों में पेड़ों के पत्तियों का वह भाग जो सूरज के प्रकाश को अवशोषित करता है और नीचे जमीन को छायादार बनाता है, उसे कैनपी कहते हैं। यह एक प्रकार का प्राकृतिक छत्र है जो कि जंगल के वातावरण को नियंत्रित करता है। confécation, यह एक नवनिर्मित शब्द है या जिसको हम बोलते हैं नूवो मो अथवा न्यू वर्ड। इसको अगर हम रफली ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो ये होगा फ्यूचर माइंडेड। यह शब्द वास्तव में एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्णय लेने से पहले भविष्य के परिणामों के बारे में सोचता है। débrousser, यह एक क्रिया है जिसका अर्थ है खरपतवार हटाना या वीड्स रिमूव करना। यह शब्द अफ्रीकन देशों में अधिक प्रयोग किया जाता है। empreinte, फुटप्रिंट, यह शब्द किसी के पैरों के निशान या छाप को दर्शाता है जो जमीन पर या किसी अन्य सतह पर पड़ता है। planer, टू ग्लीन, यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बटोरना, गैदर करना या बीनना। टू ग्लीन, यह शब्द अक्सर फलों को इकट्ठा करने या अन्य वस्तुओं को बटोरने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। palmeraie, पाल्मरहे का मतलब होता है पाम ग्रोव। यह शब्द वास्तव में एक स्थान को दर्शाता है जहां ताड़ के पेड़ों का समूह होता है जिसे ताड़ का बाग या पाम ग्रोव कहा जाता है। solaire, यह एक एडजेक्टिव या विशेषण है जिसका मतलब होता है सौर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें सोलर एनर्जी, इसको हम हिंदी में समझेंगे सौर ऊर्जा। vivant, वीवॉ का मतलब होता है अलाइव या हिंदी में कहें तो जीवित।